गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवान स्टडी पर। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज है 28 मई 2020 और 28 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं आज उस पर हम बातचीत करेंगे और डिस्कशन करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बिल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी यहाँ से करंट अफेयर्स या किसी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि किसी से भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट मिस ना हो। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की आवश्यकता हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ताकि सारे फैक्ट्स और सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में वन धन योजना, कौन सी गाइज, वन धन योजना किस राज्य ने शुरू की है। ठीक है गाइज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वन धन योजना जो है राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। इसका पूरा नाम है वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इसको स्टार्ट किया राजस्थान ने। ठीक है, तो गाइज जी इसका पर्पज़ क्या है, तो राजस्थान सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का ये आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया गया है। ट्रिफेड, ठीक है, और ट्रिफेड ने क्या किया है कि वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए इसने यूनिसेफ के साथ जो है भागीदारी की है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये वन धन योजना क्या है, ठीक है, ये वन धन योजना है क्या चीज़ जो चालू की गई है, तो ये योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पाद यानी वन की वास्तविक संपत्ति का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका उत्पादन करना। ठीक है, और इसके लिए योजना उन्हें वन उत्पादन के मूल्यवर्धक के लिए कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी प्रदान करना। ठीक है, और इसका दूसरा उद्देश्य जो है जनजातीय जमाकर्ताओं और कारीगरों को उनको जो है उनकी आजीविका के लिए विकास को बढ़ावा देना। तो ये होगा। ठीक है गाइस, और गाइस जहाँ जैसे बात आई है राजस्थान की, तो गाइस राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। ये राजस्थान है, तो राजस्थान की जो जैसे बात यहाँ पे आई है, तो ये मैप में है राजस्थान गाइस, और राजस्थान की कैपिटल जो है जयपुर है, और यहाँ गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अशोक गहलोत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो भाई ऑप्शन में जो उत्तर प्रदेश दे रखा है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर इसमें कौन है, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, और यहाँ गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है गाइस, और बात करें झारखंड की, ठीक है गाइस, तो झारखंड की चीफ मिनिस्टर इसमें कौन है, हेमंत सोरेन, और यहाँ की राजधानी क्या है, रांची। ठीक है, याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें कि ये वन धन योजना जो है क्या, तो गाइस ये मतलब जो जनजातीय लोग होते हैं राजस्थान में उनकी आजीविका को बढ़ावा देना और उनकी जो है कारीगरी को आगे निखारना। ठीक है, ताकि वो आगे बढ़ कर के जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, वन धन योजना। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमने बात की थी ट्रिफेड की। ठीक है गाइस, ट्रिफेड, तो ट्रिफेड की अगर बात की जाए तो ट्रिफेड ने क्या किया है, यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, भागीदारी की है। ठीक है, तो यूनिसेफ की हम बात करते हैं, तो भाई यूनिसेफ का एक फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स होता है। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, और इसके हेड कौन है, हेनरिएटा H4। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और गाइज हम बात करें राजस्थान के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इस समय हैं, तो गाइज इसके जो मंत्री हैं वो हैं सचिन पायलट। ठीक है, सचिन पायलट तो उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संभालते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इन सब फैक्ट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, नितिन गडकरी ने जो है चंबा में चार धाम परियोजना का जो है, जो इसके तहत जो निर्माण किया गया है सुरंग का, उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, और कि जो है ये क्या है, नितिन गडकरी इस समय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है,
और चंबा में चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। और इस सुरंग के से चार धाम राजमार्ग, वहाँ का जो नेशनल हाईवे 94 है, ये क्या है, ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। और अगर बात की जाए कि इसको इस सुरंग का निर्माण किसने किया है, ठीक है, तो ये इस सुरंग का निर्माण किया गया है BRO द्वारा, मतलब सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 में, ठीक है। तो BRO ने क्या किया है? BRO ने ही जो है चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना को स्टार्ट किया और इसके तहत जो है 440 मीटर की लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च की कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप, ठीक है। ऐसा सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने जो है कैचअप नाम का एप्लीकेशन कॉलिंग के लिए लॉन्च किया है? तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा फेसबुक ने। करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन सी, ठीक है। फेसबुक ने हाल ही में जो है कैचअप नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसके लिए? कॉलिंग के लिए, ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें फेसबुक की, तो गाइज ये है फेसबुक, ठीक है। और फेसबुक के जो इस समय CEO हैं मार्क जुकरबर्ग हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी? फरवरी 2004 में, ठीक है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है गाइस। तो ये याद रखेंगे। इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके CEO याद करना कि मतलब इसके CEO और फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। और गाइज आपके जो ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे नंबर A है अमेजॉन, ठीक है। तो अमेजॉन की बात करते हैं। अमेजॉन का CEO और फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है। और इसकी स्थापना कभी हुई थी? 5 जुलाई 1994 में हुई थी, ठीक है गाइस, याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। और नेक्स्ट है इसमें गूगल, ठीक है। गूगल को याद करेंगे कि मतलब इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में है, ठीक है गाइस, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है, ठीक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C 8, ठीक है। 8 उम्मीदवार हैं इसमें, जिसमें उनके शरीर में परीक्षण किया जाएगा किसी का। तो अभी हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि 8 उम्मीदवारों ने मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की गई है इसके द्वारा। और कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाएगा और यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करेगा, ठीक है। तो इसमें इस परीक्षण को इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है ये टेस्ट किया जा सके कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कैसे तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये किया किसने? ये किया है WHO ने, ठीक है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर WHO की बात करें, WHO की, तो दोस्तों ये WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम्बलम। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और हेड कौन है इसके हेड जो है टेड्रोस अधानम, ठीक है, याद रखेंगे। टेड्रोस अधानम क्या है? WHO के हेड हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना की किस मेजर को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ठीक है गाइस, याद ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। कौन सी भारतीय सेना की कौन है जो मेजर हैं और जिनको जो है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A सुमन गवनी, ठीक है। सुमन गवनी जो है भारतीय सेना में मेजर है और उनको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो गाइस इसमें क्या है, भारतीय शांतिदूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और मेजर सुमन गवनी के साथ ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला माइंटेरो डी कास्त्रो आर्जो को भी यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर जो वहाँ के राष्ट्र महासचिव गुटेरेस की अध्यक्षता में वेब समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके फेस टू फेस नहीं होगा, मतलब फिजिकली, लेकिन ये वेब के माध्यम से जो है ये समारोह किया जाएगा, ठीक है। और इनको जो है सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ड आया है UN, ठीक है। तो UN की अगर हम बात करें गाइस,
तो गाइज ये है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, ये न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो ये एंटोनियो गुटेरेस के सामने ही जो है ये सब कार्यक्रम करवाया जाएगा और सुमन गमनी का जो है सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। जो यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा, सुमन गमनी को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर हम बात करें सुमन अवनी की, जो भारतीय सेना में मेजर हैं जिनको जो है सम्मानित किया जाएगा, तो दोस्तों ये हैं सुमन अवनी, ठीक है। और ये क्या है मालूम है? ये भारतीय शांति दूत हैं, जो इनको क्या किया जाएगा? यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा बाय यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ठीक है। तो ये बताना है कि कितने प्रतिशत की भारत में क्रूड स्टील में गिरावट आई है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था और अप्रैल 2019 में भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च में 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात में गिरावट का सामना करना पड़ा। इससे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे कि मतलब किस ईयर में कितनी गिरावट आई है या कितना इसका चढ़ाव आया है। ये एग्जाम में कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था, ठीक है। इसमें भारत की जो है जो दर्ज की गई है गिरावट वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रतिशत आई है ये पूछा गया है, तो 65% करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें विश्व इस्पात संघ की, ठीक है गाइस, इसकी बात करें तो दोस्तों विश्व इस्पात संघ जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 जुलाई 1967 में की गई थी। और इसके जो हेड हैं, ठीक है, वो एंड्री बियर गेरडाउ है, ठीक है, एंड्री बियर गेरडाउ इसके हेड हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है गाइस। 65% की गिरावट जो है देखी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगी आपातकाल को, ठीक है, जो आपातकाल जो लगा हुआ है दुनिया में या देशों में, इसको समाप्त करने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो गाइस जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जापान ने क्या किया? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्या किया है? कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दे दिया है, ठीक है गाइस। तो इसमें अगर देखा जाए तो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया। इस कोविड-19 की जो निर्देश दिए गए थे लॉकडाउन के, सब उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। सरकार द्वारा गठित एवं एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों, कानगावा आदि जगहों पर जो है बिल्कुल इसको जो है हटा दिया है, इसको आपातकाल हटाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। जापान के बाकी हिस्सों में आपातकाल इस महीने की शुरुआत में हट जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब स्थिति है इस समय जापान की। और गाइस अगर हम जापान की बात करें तो दोस्तों ये है वर्ल्ड मैप में जापान, ठीक है। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, करेंसी क्या है? जापानीज़ येन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। और करेंसी क्या है? जापानीज़ येन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसुनका को ड्रग रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, ठीक है। कौन से किस दुनिया के गेंदबाज हैं जिनका नाम है सेहान मधुसनका, जिनको ड्रग्स रखने के मामले में कैद में कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है? तो ये गाइज है श्रीलंका, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका के, ठीक है। तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें मधुसनका की तो गाइज ये हैं श्रीलंका के तेज गेंदबाज जिनको जो है क्या किया गया है, अभी ड्रग्स रखने के आरोप में इनको हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने इनको जो है तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है, ठीक है। याद रखेंगे तत्काल प्रभाव से इनको बैन कर दिया है। और गाइज अगर हम बात करें श्रीलंका की तो गाइज आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे श्रीलंका ये है इंडिया के नीचे, ठीक है, बॉटम में।
और यहाँ की जो कैपिटल है कोलंबो, और दो कैपिटल्स हैं, एक है दूसरी श्री जयवर्धने कोटा, ठीक है, श्री जयवर्धने पुरा कोटा, ठीक है। और करेंसी क्या है कि श्रीलंकन रुपीज़ है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजा पाक्सा, ठीक है, गोटाबाया राजा पाक्सा, ठीक है। तो सब टफ नाम होते हैं लोगों के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है किस महीने में लोकल टू ग्लोबल, ठीक है गाइस, लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ हुनर हाट मेला आयोजित किया जाएगा, ठीक है। किस महीने बताना है आपको कि जो अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने किस महीने में जो घोषणा की है कि मतलब लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ हुनर हाट आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर मंथ, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जो प्रमुख कार्यक्रम जो है ये है हुनर हाट, ठीक है। इसको सितंबर 2020 से लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। और यह मंच देश के विभिन्न हिस्सों के दस्तकारों, ठीक है, और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, ठीक है। इससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है और काफ़ी जो कलाकार लोग हैं जो मतलब आर्टिस्ट होते हैं उनको जो है अपने कौशल को दिखाने का मौका मिलता है इसमें हुनर हाट में, ठीक है। तो इस मंच ने पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों और पाकशाला संबंधी और उनसे जुड़े अन्य लोगों को रोजगार मिला है। और इससे आगे समय में आने वाले समय में रोजगार मिलने के पूरे अवसर हैं, ठीक है, और पूरे अवसर सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो भाई यहाँ पे जैसे कि बात आई है अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और एक और होता है अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जो होते हैं वो कौन है? किरण रिजिजू, ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है किसने IBM वर्ष 2020 का NYIPLA, ठीक गाइस, NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, ठीक है। NYIPLA, ठीक है, एक संस्था है गाइस जिसको कहते हैं न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है कि इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किसको दिया जा रहा है, कौन है जिनको जो है इस साल का 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव जोशी, ऑप्शन बी, ठीक है। राजीव जोशी को दिया जा रहा है NYIPLA का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। और भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक जो क्या है राजीव जोशी जो मतलब इंडियन भी हैं और अमेरिकन भी हैं, ठीक है। तो क्या है अभी वर्तमान में ये IBM के वैज्ञानिक हैं। तो राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं राजीव जोशी, ठीक है, जो इसमें IBM में वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है, ठीक है। और वर्तमान में डॉक्टर जी जोशी न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। यह पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि मतलब इस साल का 2020 IBM 2020 NYIPLA का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? राजीव जोशी को, ठीक है गाइस, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइस। पीके नायर जो है भारत देश की तरफ से भारत के जो है नाइजर के नए राजदूत होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। और वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के वाणिज्यिक दूत के रूप में तैनात हैं। कहाँ पे गाइस? हम्बनटोटा में भारत के कहाँ क्या है? महावाणिज्यिक, ठीक है, दूत। और उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। और इनके पहले कौन थे वहाँ के नाइजर के राजदूत? ये थे राजेश अग्रवाल। पीके नायर को रिप्लेस कर दिया गया किसकी जगह पर? राजेश अग्रवाल की जगह पर, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। और गाइस अगर हम बात करें नाइजर की, तो दोस्तों आप जो वर्ल्ड का जो ग्लोब है, ग्लोब के मैप में आप देख सकते हैं ये है नाइजर, ठीक है, ये नाइजर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? महामदऊ इस्सोफो, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ब्रिगी रैफिनी। कैपिटल क्या है यहाँ की? नियामी। और करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ठीक है, यहाँ पे फ्रैंक चलती है, CFA फ्रैंक चलती है यहाँ पे, यहाँ की जो करेंसी है गाइस, याद रखेंगे, ठीक है। और दोबारा रिपीट करा देता हूँ, प्रेसिडेंट कौन है?
महामदऊ इसोफू, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ब्रिगी रैफिनी, ठीक है गाइस, याद रखेंगे। चलिए आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की करंट अफेयर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो गाइस रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीट करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और हो सके तो कहीं पे नोट करके, एक नोट बना करके इसको पढ़ा करें, क्योंकि नोट का बनाने से क्या होता है, चीज़ों का रिवीजन होता रहता है और चीज़ें माइंड में सेट होती जाती है, ठीक है। और गाइस इसमें आपको डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसियाँ चालू हो जाएंगी, और इसके लिए इसमें आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, जितने भी कंटेंट हैं उनको पढ़ते रहना है, और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे ही तुरंत वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी और आप लोग फॉर्म डालना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर लंबे समय तक कड़ी मेहनत करेंगे तो कड़ी मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए आज करंट अफेयर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।